कह रहा हूँ, मैं चैलेंज कर रहा हूँ हाँ। कि कोई अगर 70-80 मुकदमे पेंडिंग दिखा दे मुख्तार अंसारी का, अगर आज के डेट में कि 70-80 मुकदमे उनके ऊपर पेंडिंग थे तो बाजी लगा ले। मैं चुनौती दे रहा हूँ सारे देश की मीडिया को। मेरा सवाल सभी मीडिया भाइयों से अपने ये है कि मुख्तार अंसारी माफिया थे, अतीक अहमद माफिया थे, शहाबुद्दीन माफिया थे, उनको मारने वाले को आप क्या कहेंगे? महात्मा गांधी कहेंगे? उसको क्या कहेंगे जो उनको मारा? मुख्तार अंसारी को जो मारा, जो शहाबुद्दीन को मारा, जो अतीक अहमद को मारा, तो वो तो मार दिए गए, वो माफिया कह रहे हैं आप लोग मीडिया वाले। आप मारने उनको मारने वालों को क्या कहेंगे? आप मारने का दावा करते हैं। नेशनल चैनलों पर हार्ट अटैक से मृत्यु बताई जा रही है। हार्ट अटैक से कदापि मृत्यु नहीं हुई है। मृत्यु के संबंध में आपको हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं, मुख्तार अंसारी मरहूम ने मृत्यु से पूर्व गस्टेड अफसर के सामने, वो जब उनको जेल सुपरिटेंडेंट के सामने जब उन्होंने कहा कि मुझको जहर दे दिया गया है, और जेल सुपरिटेंडेंट ने कहा कि इनको उल्टी हो रही है, कोई भी गूगल पर जाकर सर्च कर ले, हर व्यक्ति जानता है कि जहर देने के बाद स्लो पॉइजन दिया जाए, चाहे पॉइजन दिया या जो भी, पहला उसमें स्लो पॉइजन की उल्टी होना शुरू होती है। आप स्लो पॉइजन की बात करते हैं। लोग बताते थे कि उनके खाने को पहले टेस्ट किया जाता था, उसके बाद दिया जाता था। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, खाने को जो टेस्ट किया जाता है, वह डॉक्टर जो है टेस्ट करने के लिए वहाँ जेल के डॉक्टर ने टेस्ट किया था उस दिन कि नहीं किया था, यह किसी ने नहीं देखा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज। मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अभी हम गाजीपुर के विशेषरगंज चौराहे पर हैं और आपको बता दें कि यहाँ पर एक पीछे हमारे आप ईदगाह देख रहे हैं, जहाँ से कुछ लोग नमाज पढ़कर निकले हुए हैं, और हमारे साथ मुख्तार अंसारी के एडवोकेट साहब हैं। और आपको बता दें कि उनके जो केस मुकदमे होते थे देखते थे, और लगातार मुख्तार अंसारी के ऊपर जिस हिसाब से लोग आरोप लगा रहे थे कि बहुत बड़े माफिया थे, बहुत बड़े डॉन थे, लेकिन जब उनकी मौत के बाद जब उनको सुपर्दे खाक किया जा रहा था तो वहाँ पर इतनी लाखों लोग भीड़ थे। सब लोग बताए कि नहीं, वो गरीबों के बहुत बड़े मसीहा थे। बहुत सारे लोग हैं, हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। लोकसभा चुनाव भी है, क्या कुछ रणनीति है गाजीपुर की, जानने का प्रयास करेंगे। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका पीजी न्यूज़। धन्यवाद धन्यवाद। जिस हिसाब से मुख्तार अंसारी के ऊपर आरोप लग रहा है, सियासत गर्म है, लोग तमाम प्रकार की चर्चाएं कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले देखिए, मुख्तार अंसारी मरहूम मुख्तार अंसारी जो हैं, उनको मीडिया कर्मी जो है हमारे देश की, वो माफिया मुख्तार अंसारी कहती है। लेकिन जो जनता है, जो आम जनता है, वो उनको गरीबों की मसीहा कहती है। और लोग गरीबों के मसीहा जितने भी हैं, उनमें मुस्लिम, हिंदू, हर बिरादरी के लोग हैं जो मसीहा बताते हैं। 3 लाख लोग उनके जनाजे में शामिल हुए थे। उसमें हर धर्म जाति के लोग शामिल थे, और उनको किसी ने न्योता या जबरदस्ती नहीं बुलाया था। वो उनके इखलाक में आए थे जनाजे में शामिल होने के लिए, और जिनको जो है मिट्टी देने से भी प्रशासन द्वारा रोका गया। अच्छा वकील साहब, जहाँ पर अगर हम धर्मों की बात करें, लोग सर्वधर्म समान मानते हैं, और किसी के मृत्यु होने के बाद उसके लड़के को भी वहाँ पर शामिल किया जाता है। लड़का ही उसका सब कुछ करता है। मुख्तार अंसारी के लड़के भी वहाँ पे नहीं आ पाए, और डीएम के साथ जो तीखी बहस हुई, इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें लिखा हुआ है कि ये देश जो है सेकुलर है, धर्म निरपेक्ष, जिसके प्रियम्बुल में ही लिखा हुआ है, स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग भारत की एकता, अखंडता एवं प्रभुता को अक्षुण्ण बनाए रखेंगे।
ये हम भारत के नागरिक हैं सर्वप्रथम। कोई जाति धर्म का कोई भी भेदभाव नहीं होगा, हमारे संविधान में ये लिखा हुआ है। लेकिन आज हम लोग राजनीतिज्ञों के चक्कर में आज हम लोग हर जाति वर्ग को बांट दिया गया है। लेकिन मुख्तार अंसारी साहब, मरहूम मुख्तार अंसारी साहब जेल में रहते हुए भी, सेंट्रल जेल आगरा में जब थे तो उन्होंने खुद मंदिर बनवाया था। हम जाकर के मंदिर देखे थे। जेल के अंदर हमने जाकर देखा था। उन्होंने बनवाया था सेंट्रल जेल आगरा में मंदिर। इस तरह से जहाँ भी जेल में वो रहे हैं वहाँ मंदिर उन्होंने बनवाया है। और गाजीपुर जिले में उन्होंने सैकड़ों मंदिर उन्होंने बनवाया है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये मुख्तार अंसारी के चाहने वाले जनता कह रही है। वकील साहब, जिस हिसाब से उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि लोग ये बता रहे हैं कि उनके ऊपर 45 से लेके 58-60 मुकदमे थे, और वो मुकदमे किस टाइप के थे ज़रा वो भी दर्शकों को आप साफ करिए। तमाम सवाल हैं जो प्रदेश पूरा जानना चाहता है कि आखिरकार ये इतने बड़े अपराधी के रूप में लोग उनको कैसे देखते थे। और वहीं पर अगर गाजीपुर की जनता से जब लोग यहाँ से ग्राउंड जीरो से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ के लोग उनको मसीहा बता रहे हैं कि वो गरीबों के मसीहा। मरहूम मुख्तार अंसारी, ये सही है कि आज हमारे बीच नहीं है। 1991 का केस जो चंदौली का था, बनारस का था, राजेंद्र सिंह मर्डर केस, वहाँ दीवान हत्याकांड जो मुगल सराय का था, वो सब भी केस मैं खुद लड़ा हूँ जाकर चंदौली और बनारस में। और उस केस में वो बेकसूर साबित हुए और बरी हो गए। वो उस केस को भी मैंने लड़ा है। लेकिन आपको यह बात मैं चुनौती देकर कह रहा हूँ, पूरे देश की मीडिया को कह रहा हूँ, मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि कोई अगर 70-80 मुकदमे पेंडिंग दिखा दे मुख्तार अंसारी का, अगर आज के डेट में कि 70-80 मुकदमे उनके ऊपर पेंडिंग थे, तो बाजी लगा ले। मैं चुनौती दे रहा हूँ सारे देश की मीडिया को, उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा 20 मुकदमे से अधिक पेंडिंग नहीं था। बाकी मुकदमे 25 अक्टूबर 2005 को वो सरेंडर करके जेल गए थे, जबकि मऊ में कर्फ्यू लगा था और वहाँ दंगा भड़का था, उसमें वो मुलजिम बनाए गए थे। 25 अक्टूबर को मुलायम सिंह की सरकार थी, वो अफजाल अंसारी संसद में थे और मुख्तार अंसारी यहाँ पर सरेंडर किए। गाजीपुर एफटीसी फर्स्ट मोहम्मद हुसैन की कोर्ट में सरेंडर किए और उनको जेल भेजा गया। और 29/11/2005 को जो है माननीय स्वर्गीय कृष्णानंद राय की, उसमें भी मुख्तार अंसारी का नाम जो है 120B में लाया गया कि ये जो है वहाँ पर साजिश रच रहे थे। तो मुख्तार अच्छा एडवोकेट साहब, एक सवाल है जो ये लोग जानना चाहते हैं लगातार। बताना चाहता हूँ कि 25 अक्टूबर 2005 से लेकर अब तक वो जेल में थे और जितना मुकदमा लगा है मुख्तार अंसारी के ऊपर, वो जेल में रहते हुए सिर्फ 120B का मुलजिम उनको बनाया गया है। और 25 अक्टूबर 2005 से पहले जितने मुकदमे थे वो सब में वो एक्विटल हो चुके थे। मैं व्यक्तिगत रूप से मैं ही सारे केस मऊ, आजमगढ़ और चंदौली, बनारस, सब मैं खुद केस को लड़ा था। 302। अच्छा, जिस प्रकार से एडवोकेट साहब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दावा करते हैं कि हमारा जो कार्यकाल है इसमें माफिया और गुंडा का सफाया किया जा रहा है, जो देश है वो कहीं न कहीं शांति मुक्त और अमन चैन से प्रदेश जो है वो अपना जीवन यापन कर रहा है, इसको कैसे लेना चाहते हैं? वो ये बताते हैं कि वो बहुत बड़े माफिया थे, कहीं न कहीं गाजीपुर में उनका बहुत बड़ा खौफ था। देखिए, पहली बात तो मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सम्मान करता हूँ। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे और प्रदेश की आवाम से मैं कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों या माननीय मुख्यमंत्री मुलायम सिंह रहे हों, चाहे अखिलेश यादव, कोई भी
मुख्यमंत्री प्रदेश का होता है, किसी एक व्यक्ति का मुख्यमंत्री वह नहीं होता है। हाँ। और उसकी पूरी जिम्मेदारी है प्रदेश में कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। अगर किसी मुलजिम की पुलिस कस्टडी में अगर मर्डर हो रहा है तो ये सरकार की रिस्पांसिबिलिटी है। और जेल में मुख्तार अंसारी ने खुद कहा था कि हमको जहर दे दिया गया है, तो ये पूरी रिस्पांसिबिलिटी जेल सुपरिटेंडेंट की है। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि जेल सुपरिटेंडेंट के ऊपर मर्डर का केस लाज करके उनके सीबीआई जांच कराना चाहिए और उनको सलाखों के पीछे भेजा जाना चाहिए। तो आप मतलब मुख्तार अंसारी के मामले में आप इसको मर्डर मानते हैं या फिर हार्ट अटैक मानते हैं? आप मर्डर मान रहे हैं। देखिए, आपको कानून की बात बता दे रहे हैं, शायद आप भी मीडिया के देश के लोग नहीं जानते हैं। अकॉर्डिंग टू एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत डाइन डिक्लेरेशन अकॉर्डिंग टू अपेक्स ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, माननीय उच्चतम न्यायालय के अनुसार और एविडेंस एक्ट के अनुसार डाइन डिक्लेरेशन मृत्यु पूर्व बयान जो होता है वह अगर किसी गस्टेड अफसर के सामने अगर दिया गया है तो उसमें किसी भी गवाह की ज़रूरत नहीं पड़ती है और डाइन डिक्लेरेशन के आधार पर ही अभियुक्त को सज़ा दी जा सकती है। ये हमारे देश का कानून है। और मुख्तार अंसारी मरहूम ने मृत्यु से पूर्व गस्टेड अफसर के सामने, वो जब उनको जेल सुपरिटेंडेंट के सामने जब उन्होंने कहा कि मुझको जहर दे दिया गया है और जेल सुपरिटेंडेंट ने कहा कि इनको उल्टी हो रही है, कोई भी गूगल पर जाकर सर्च कर ले, हर व्यक्ति जानता है कि जहर देने के बाद स्लो पॉइजन दिया जाए, चाहे पॉइजन दिया या जो भी, पहला उसमें स्लो पॉइजन की उल्टी होना शुरू होती है। आप स्लो पॉइजन की बात करते हैं। लोग बताते थे कि उनके खाने को पहले टेस्ट किया जाता था, उसके बाद दिया जाता था। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, खाने को जो टेस्ट किया जाता है वह डॉक्टर जो है टेस्ट करने के लिए वहाँ जेल के डॉक्टर ने टेस्ट किया था उस दिन कि नहीं किया था, यह किसी ने नहीं देखा है। अब जेल के अंदर जेल सुपरिटेंडेंट के सामने, गस्टेड अफसर के सामने मुख्तार अंसारी ने कहा कि हमको जहर खाने में दे दिया गया है। उसके बाद जा कर के वहाँ पर जो है जो मेडिकल कॉलेज बांधा है वहाँ पर भी सारे डीजीपी से लेकर सभी अधिकारी मौजूद थे, गस्टेड अफसर। वहाँ पर उनके भाई को सूचना मिली, जनाब अफजाल अंसारी साहब गाजीपुर के माननीय सांसद महोदय को, उन्होंने तुरंत वहाँ गए और उनके लड़के उमर अंसारी भी गए। उमर अंसारी को मिलने नहीं दिया गया। अफजाल अंसारी के सामने मुख्तार अंसारी ने कहा मरहूम ने कि भैया हमको जहर दे दिया गया है, अब मैं नहीं बचूंगा। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू लॉ, कानून के अनुसार डाइन डिक्लेरेशन में किसी गवाह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं ये कानून मैं जानता हूँ, उसमें किसी गवाह की नहीं ज़रूरत है। अगर मुलजिम मरने से पहले अगर यह बयान दे दिया, ये कानून है देश का, सुप्रीम कोर्ट का लॉ है कि अगर कोई भी मृतक मरने से पहले अगर गस्टेड अफसर के सामने अगर पूर्व बयान दे दिया तो उसमें किसी गवाह की ज़रूरत नहीं है और जेल सुपरिटेंडेंट को जेल भेज करके उनको सज़ा दी जाना चाहिए और सीबीआई जांच किया जाना चाहिए। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मांग करता हूं कि डाइन डिक्लेरेशन के आधार पर जेल सुपरिटेंडेंट को मुकदमा कायम करके और उनको जेल के पीछे भेजा जाना चाहिए। डाइन डिक्लेरेशन में किसी गवाह की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये देश का कानून है। और हमारा जो संविधान है वो हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि हम
हम पहले तो भारत के नागरिक हैं और उसके प्रियम्बल में लिखा हुआ है कि हम भारत के नागरिक देश की एकता, संप्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखेंगे और किसी भी जाति धर्म के भेदभाव नहीं होगा। हमारे देश में हम लोग सर्वप्रथम हिंदू मुस्लिम सभी लोग भाई हैं। हम लोग कोई जाति नहीं है किसी की। आपके पास वकील साहब यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोगों से थोड़ा एक लोगों से हम जान लेते हैं। दादाजी बहुत उम्र हो गई, आगे आइए ना आपको। हाँ, कि जो मुख्तार अंसारी को माफिया कहा जाता है, माफिया लोग बता रहे हैं। कि हर व्यक्ति से और पूरे देश की मीडिया से मैं कहना चाहता हूँ कि मुख्तार अंसारी के नाम के आगे मीडिया लगाया जाता है और जिसने 100 कत्ल किया है उसके नाम के आगे माननीय लगाया जाता है। पूरे देश की मीडिया इसका जवाब दे। मैं इस मीडिया के माध्यम से मैं सवाल करता हूं कि केवल मुख्तार अंसारी को ही माफिया क्यों कहा जाता है। और दूसरा मेरा सवाल सभी मीडिया भाइयों से अपने ये है कि मुख्तार अंसारी माफिया थे, अतीक अहमद माफिया थे, शहाबुद्दीन माफिया थे, उनको मारने वाले को आप क्या कहेंगे? महात्मा गांधी कहेंगे? उसको क्या कहेंगे जो उनको मारा? मुख्तार अंसारी को जो मारा, जो शहाबुद्दीन को मारा, जो अतीक अहमद को मारा, तो वो तो मार दिए गए, वो माफिया कह रहे हैं आप लोग मीडिया वाले। आप मारने उनको मारने वालों को क्या कहेंगे? आप मारने का दावा करते हैं। नेशनल चैनलों पर हार्ट अटैक से मृत्यु बताई जा रही है। हार्ट अटैक से कदापि मृत्यु नहीं हुई है। मृत्यु के संबंध में आपको हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि उनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आपको मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये लिखा जाता है कि काज ऑफ डेथ अनसर्टेन हेंस बिसरा प्रिजर्व। मुख्तार अंसारी का बिसरा प्रिजर्व किया गया है और बिसरा प्रिजर्व जब किया जाता है तो 3 डब्बे में अलग अलग रखा जाता है। एक में अलग व्यक्ति का खून ब्लड रखा जाता है, एक में किडनी रखा जाता है और एक में उसका जो है बिसरा रखा जाता है। 3 डब्बे में अलग अलग रखा जाता है और जब तक उसकी जांच नहीं होकर आएगी तब तक आप किसी भी मीडिया कर्मी को या किसी को भी यह दावा करने का अधिकार नहीं है कि कह दे कि उनका मृत्यु जो है हार्ट अटैक से हुई है। हार्ट अटैक से मृत्यु होना न होना जब तक बिसरा की जांच रिपोर्ट नहीं आएगी और वो बिसरा की जांच रिपोर्ट जो है हम लखनऊ जो है होगी तो उसमें जो है किसी को भी विश्वास नहीं है जब तक कि एम्स में न कराया जाए। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। चाचा जी, कैसे थे? मुख्तार अंसारी को किस रूप में देखते हैं? डॉन या माफिया? मसीहा मानते हैं या फिर माफिया? मसीहा मानते। गरीबों की मसीहा थे। मिले थे आप कभी? हाँ, कभी आप मिले थे उनसे? हमेशा मिले थे। जो उनके पास जाता था कोई गरीब जाता था, आंसू पोंछ के जब लेकर जाता था और आंसू पोंछ कर आता था। आंसू पोंछ के आता? हाँ, आंसू पोंछ कर आता था। अच्छा, अभी चाचा जी लोकसभा चुनाव को देखते हुए अफजल अंसारी जी यहाँ सपा कैंडिडेट हैं और पूर्व सांसद हैं, क्या कहिएगा? क्या लगेगा आपकी बार चुनाव जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे? चुनाव तो डंका के चोट पर जीतेंगे। खड़े रहिए। आम जनता डंका के चोट पर जिताएगी। माननीय विधायक मुख्तार अंसारी जी 3-4 दफे जेल में रहकर उन्होंने चुनाव जीता है। अगर माफिया हो तो जेल में रहकर चुनाव जीतते। माफिया होते तो बोलिए ना। अब की बार अफजल अंसारी जो हैं, आइए ना, आगे आइए ना। अब की बार चुनाव लड़ रहे हैं, सांसद का पहले सांसद थे, कैसा क्या लग रहा है? चुनाव जीत जाएंगे? भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे और संपैथी उनके साथ है। हिंदू मुसलमान हर बिरादर उनके साथ है। लोग तो ये बता रहे हैं कि अब इस मामले से चुनाव पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। गाजीपुर की जो जनता है वो बीजेपी को सपोर्ट करने जा रही है। ऐसा कतई नहीं है। लड़ लें, आकर मोदी चुनाव लड़ लें, माननीय मुख्यमंत्री जी चुनाव लड़ लें, यहाँ से हार जाएंगे। हार जाएंगे, चैलेंज बिल्कुल हार जाएंगे, बिल्कुल हार जाएंगे। देख ले तमाशा। अच्छा, गरीबों
इतना भीड़ उनके जनाजे में हुआ था, किसी मुख्यमंत्री किसी प्रधानमंत्री के जनाजे में भीड़ नहीं हुई होगी। आप जाकर देख ले, पता कर लें, 3 लाख की जनता की भीड़ थी वहाँ। आज इसीलिए डीएम के साथ तीखी बात हुई थी, पब्लिक को रोका जा रहा था, लेकिन वहाँ भीड़ जो है वो बढ़ती जा रही है। पब्लिक को हम क्या रोकेंगे? हम तो पब्लिक के लोग, विधायक अफराज अंसारी जी, मन्नू अंसारी जी, सारे लोग पंडित से हथौड़िया के लिए सिफारिश कर रहे थे कि आप लोग मत आइए, लेकिन तब भी पब्लिक आ रही थी। उसको क्या कहा जाएगा? पब्लिक वाले थे, उनके चाहने वाले जो पहुँचे हैं भाई, उनको आप नहीं रोक सकते हैं ना, उनके चाहने वाले हैं। तो आपको बता दें मित्रों, ये हमारे साथ मुख्तार अंसारी के एडवोकेट साहब थे जो बहुत तमाम केसें उनकी देखे थे। हम लोग चाह रहे थे कि वकील साहब आएँ और अपनी बातें रखें, क्योंकि लगातार वकील साहब ये दावा कर रहे हैं कि इस मामले पर सीबीआई की जांच होना चाहिए। आखिरकार एक व्यक्ति पुलिस कस्टडी में होते हुए उसकी मृत्यु कैसे हो सकती है ना सर? ये भी मृत्यु पूर्व बयान भी उन्होंने दिया था, ये भी बोल दीजिए कि मृत्यु पूर्व बयान भी उन्होंने दिए थे अफसर के सामने कि मुझको जहर दे दिया गया है, अब मैं नहीं बचूंगा। तो मित्रों, ये हमारे साथ वकील साहब थे और तमाम मुद्दों पर हम लोग बातचीत कर रहे थे। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, कमेंट राय में अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।